अगर आप यूपीपीएससी नर्सिंग 2026 में एग्ज़ाम के लिए टॉप रैंक लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूंगा कि आप कैसे अपने ड्रॉप ईयर को सेव करके 110 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं आपका नर्सिंग मेंटोर। और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस नर्सिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं जो बताऊँ आपको, जो नर्सिंग ड्रॉपर होते हैं वो एक्चुअली जब भी वो ड्रॉप लेते हैं तो ये मिस्टेक हमेशा करते रहते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक क्या है कि वो बार बार सोर्स चेंज करते रहते हैं, अपने हमेशा रिसोर्स चेंज करेंगे, कहीं ये पढ़ेंगे कहीं वो पढ़ेंगे। तो हमेशा ऐसा करते रहते हैं और रिसोर्स चेंज करने से आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स ही आपको सिलेक्शन के पास ले जाता है। तो आप रिसोर्स को ना चेंज करिए, ये ड्रॉपर मिस्टेक करते हैं। आप तो अगर ड्रॉपर हैं आप तो ये मिस्टेक मत करना। ओनली लेक्चर देखना, प्रैक्टिस नहीं करना। सिर्फ वो क्या करते हैं, लेक्चर देख लेंगे और प्यारे प्यारे नोट्स बना लेंगे, फिर उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। उनको लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि लेक्चर देखने की संख्या बहुत है। एक्चुअल में जो एमसीक्यूज और टेस्ट प्रैक्टिस लगाता है, एनालिसिस करता है, वही रियल स्टूडेंट होता है। जो सेकंड डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। जब भी वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, पहले तो सीरियस से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि उनके पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, रील्स का एंड रिलेशनशिप्स का एंड व्हाट्सएप्स का एंड फेसबुक का। तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो इससे आपका ड्रॉप ईयर ही खराब हो, यानी कि आपका ईयर ही खराब होगा और ड्रॉप पे ड्रॉप आप लेते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है जो ड्रॉपर मिस्टेक करते हैं। अगर आप भी ड्रॉपर हैं तो ये मिस्टेक अपनी कॉपी में लिखें और एक स्वेर करें कि आज से मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। ना चौथी जो मिस्टेक है जो लगातार लोग करते रहते हैं कि यार कल से करूँगा, कल से पक्का, कल से पक्का, कल से पढ़ लूँगा। तो ये सब कर ना, जो फाइनल चीज़ है वो कल से पक्का वाली, वो तो आपको नहीं करना, क्योंकि कल कभी आता नहीं। नेवर कम दैट टुमारो, यू नो वेरी वेल। ना आज से शुरू करो और विनर बनो और मेडिकल कॉलेज में पहुंचो, क्योंकि आज से ही करने वाले लोग हमेशा कुछ कर जाते हैं, क्योंकि कल पे टालने वाले लोग बहुत लोग हैं। जो प्रोक्रास्टिनेशन करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारे ड्रॉपर जो मिस्टेक करते हैं आपको नहीं करना। और आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं ना फोकस पे बात करूंगा। कुछ मैंने फोकस डिवाइड किया है, उनको फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आप जब फोकस करेंगे तभी अपने ड्रॉप ईयर को सेव कर पाएंगे। नो, फोकस नंबर 1 कि आपका ड्रॉप ईयर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। देखो, अगर आपने माइंडसेट क्लियर कर लिया तो आप गारंटेड सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि जो माइंडसेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइंडसेट क्लियर करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि शायद आपने इतना लास्ट ईयर माइंडसेट को इतना तवज्जो ना दिया हो, इस वजह से आपका सिलेक्शन ना हुआ, लेकिन इस साल अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। माइंडसेट क्लियर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप कंसिस्टेंस रहिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया, आपने डिस्ट्रैक्शन को अपने पास ले लिया या आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड किया। देखो, हर एक तैयारी का एक सिनेरियो होता है, एक पाथवे होता है, उसको आप जब फॉलो करेंगे तभी जाके आप सिलेक्शन कर पाएंगे, सिलेक्शन के पास पहुँच पाएंगे, है ना। मैं जो आगे बात करूँ वो है कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू बीट द कंपटीशन। अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे, दैट्स व्हाई यू विल बीट द कंपटीशन। अनटिल अनलेस यू विल नॉट बीट द कंपटीशन। अगर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे तो दैट्स व्हाई यू विल नॉट सेलेक्टेड। अनटिल अनलेस यू विल नॉट सेलेक्टेड। अगर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एग्जाम। तो कंसिस्टेंसी पे आपको काम करना है। कैसे काम करेंगे, तो आप DWAR फॉलो कर सकते हैं। DWAR का है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीवमेंट, व्हाट आई रिग्रेट। इनमें आपको पूरे दिन में आपको शाम या जितना भी आप कुछ करते हैं वो शाम को आपको एनालाइज करके इस बुक में, इस डायरी में आपको लिखना है। मैं आगे बात करूँ, डोंट अटेंशंस। आप इन पे ध्यान ना दो, कंपेयर मत करो कि यार उसकी कितनी तैयारी है, मेरी इतनी तैयारी, मैं यार जा पाऊंगा कि नहीं कॉलेज में, या मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो ये सब कंपेयर करके आप अपने दिमाग में से प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। ओवर प्लानिंग, डोंट डू द ओवर प्लानिंग, क्योंकि ओवर प्लानिंग करने से आपका माइंड काम नहीं करता। ओवर प्लानिंग आप करेंगे कि यार मैं कल से 4 लेक्चर लूँगा, मैं कल से इतना प्रैक्टिस करूँगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। स्मॉल स्टेप से ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1% इंप्रूव करना होता है तब 99% इंप्रूव हो जाता है। डेली स्मार्ट प्रोग्रेस। देखो, डेली स्मॉल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर आप इस छोटे छोटे स्टेप्स को या छोटे छोटे गोल को पूरा करते जाएंगे, जिससे आपको माइंड भी हैप्पी रहेगा और डोपामिन भी बहुत बहुत अच्छे से सिक्रीट होगा। और उससे क्या होगा कि आप जितनी भी चीज़ें करेंगे आपको एंजॉय फील होगा और अपनी स्मार्ट प्रिपरेशन को, स्मार्ट जर्नी को अपनी आसान बना सकते हैं। फोकस नंबर जो 2 है, सिलेबस वाइज प्लान का होना चाहिए। देखो, अगर आप फोकस नंबर 2 पे फोकस करेंगे अच्छे से कि सिलेबस वाइज प्लान क्या होना चाहिए। देखो, सिलेबस हमेशा आपको पता है कि 11th और 12th का है,
अगर आप ड्रॉपर हैं तो बहुत अच्छे से सिलेबस जानते हैं कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। लेकिन बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है लाइन बाय लाइन पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि हम नोट्स बना लेते हैं, कभी कभी टीचर बोलते हैं कि यार मेरे नोट्स से पढ़ लो, मेरे नोट्स से आएगा। देखो इवन किसी के नोट्स तब आप फॉलो करेंगे जब आपको एनसीईआरटी की समझ होगी, लेकिन उल्टा भी कर सकते हैं। जब एनसीईआरटी को आप पहले ना पढ़ के बाद में पढ़ते हैं तब भी आप, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉपर रह चुके हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन द एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग। नाउ फोकस दीज चैप्टर, कुछ चैप्टर हैं जिनको फोकस, कुछ सब्जेक्ट है जिन पर फोकस करना है। वो फोकस ना सिलेक्शन की बैकबोन होते हैं, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये आपको रैंक डिसाइड कराते हैं और आपका सिलेक्शन भी करवाते हैं। आप 3 सब्जेक्ट तो कर लेंगे, लाइक बायो एंड इंग्लिश, ग्रामर एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। इट इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट लक, बट अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर लेंगे तो जिससे आपकी रैंक भी डिसाइड होगी और अच्छे कॉलेज भी पहुँच पाओगे। लाइक फोकस नंबर जो 3 है, फोकस नंबर 3, फोकस ऑन बेसिक। देखो कभी कभी क्या होता है, जो नर्सिंग ड्रॉपर होते हैं या ड्रॉप ईयर हमारे होते जाते हैं, तो उसका मेन मकसद होता है कि हमारा कभी कभी बेसिक क्लियर नहीं होता। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, दैट्स वाई यू विल नॉट सेलेक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस लाइन। अगर प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक, प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक्स, प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक। नो फोकस बेसिक क्या होना चाहिए, देखो बायो में कुछ बेसिक्स हैं जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लीज़ पढ़ो इसको। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आई विल गारंटी कि आप बायो में 24 में से 24 स्कोर कर देंगे और पूरी बायो आपको समझ में आएंगे और लॉन्ग टर्म भी याद करके आएंगे। लॉन्ग टर्म भी आपको याद रहेगा बायो, लाइक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये सारे जितने भी चैप्टर हैं ये बायो के बेसिक हैं। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक ऑन द बायो। लाइक फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स हैं एंड यूनिट एंड डायमेंशन से लगा के ग्रेविटेशन तक, लाइक काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल एनएलएम्स एंड रोटेशनल एंड ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर को पढ़ने होते हैं, तब जाके आप फिजिक्स को इजीली समझ सकते हैं, तब जाके आप हर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। वैसे आप अगर कोई टीचर बोले कि यार मेरे नोट से पढ़ लो, मैं पूरा पढ़ा दूंगा जो यूपीपीएससी नर्सिंग में आएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और लाखों लोग उसी बैच में पढ़ते हैं, है ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या बायो को आप सबको अच्छा बना पाएंगे। फोकस, और फिजिक्स में एक चीज़ और फोकस करना है, फ्रीक्वेंट आस्क टॉपिक्स, जो बार बार टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन पे फोकस करना है। लाइक केमिस्ट्री के कुछ भी बेसिक चैप्टर हैं, लाइक मोल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड पीरियोडिक टेबल्स एंड केमिकल बॉन्डिंग्स, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, जीओसी। अगर ये सारे चैप्टर आप कर लेते हैं अच्छे से, तब जाके आप फिजिक्स या केमिस्ट्री को अगर आप उठाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक्चुअल होता क्या है, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है। तो ये सारे बेसिक चैप्टर आपको करने हैं और बेसिक पे ध्यान देना है, बिकॉज फाउंडेशन इज द की ऑफ सिलेक्शन एंड की ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक। लो आगे मैं बात करूँ तो देन स्टार्ट एनीथिंग, तब आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। फोकस नंबर 4 जो है, हाई वेटेज सब्जेक्ट। कभी कभी अब देखो ये टाइम जो आ चुका है, मतलब थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इसमें क्या करो, अपने हाई वेटेज सब्जेक्ट डिफाइन करो। जैसे कि बायो में हाई वेटेज कौन से टॉप चैप्टर हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में बेसिक लेवल, इंग्लिश ग्रामर में। तो ये अपने हाई वेटेज टॉपिक निकालो और उनको लिखो और उनको चिपकाओ और उनके ही हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ पढ़ें। अब वो टाइम है जो रिलेवेंट चीज़ें पढ़ी जाएँ और रिलेवेंट चीज़ों पर फोकस किया जाए। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखे हैं। अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, उनको देखेंगे, तो वही एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ बाहर नहीं जाता। नो आगे मैं बात करूँ, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आप सब्जेक्ट कर लेंगे तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ और वो टाइम बचाओ जो वीक सब्जेक्ट है ना। देन वीक पर काम करो। आगे मैंने बताया फोकस नंबर 5, देखो एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी जो है, एमसीक्यूज़ प्लस पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी क्या है कि सबसे पहले एमसीक्यूज़ लगाना है। देखो चैप्टर यानी कि जो सीटीसी है वो तो आपको लगाना है। देखो बायो के लिए आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लगा सकते हैं, ओनली 0 to हीरो क्वेश्चंस। एंड केमिस्ट्री के लिए आप भी यही बुक ले सकते हैं, तीनों के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स के लिए भी आप ये ले सकते हैं। एंड 0 to हीरो क्वेश्चंस लगाने, सिर्फ डेली सब्जेक्ट 100, मतलब हर दिन आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि जब 100 क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो हर सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप विजय सर की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इन दिस टाइम बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं इसको। मैं इसमें कोई भी वो नहीं है कि हाँ आप नहीं बुक ले सकते हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लाइक आप विजय सर की टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, नीट काका जी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीट काका जी पर भी आप ये CTC आप ले सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। एंड मॉक टेस्ट डेली लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाते हैं तो इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं। आपको पता है जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सिलेबस पूरा कर लेंगे, CTC भी लगा लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। बाद में क्या कहेंगे कि यार बाद में कर लेंगे, मॉक टेस्ट क्या ही, मॉक टेस्ट तो हम सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, आई विल गारंटी। क्योंकि आपको पता है कि मॉक टेस्ट ही डिसाइड करेगा तुम्हारी रैंक। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस किया, हर गलती को देखा, तो आपकी डिसाइड पक्का होगी रैंक। मैं आगे बात करूँ तो फॉलो द रियलिस्टिक प्लान, एक शेड्यूल बनाओ, एक शेड्यूल प्लान बनाओ जिसमें आपने लिखो कि यार मेरे को सुबह ये करना है, सुबह इतनी बजे उठना है, सुबह ये करना है, और इतने सारे सब्जेक्ट करने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आप प्लीज़ रियलिस्टिक प्लान को फॉलो करिए, तभी जाके आप सिलेक्शन कर पाएंगे, वरना ये भी साल आप वेस्ट कर देंगे, आई विल गारंटी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको लगता है कि यार मेरे पास बहुत समय है, कि आपके पास कुछ भी समय नहीं, आपका समय जा रहा है। तो प्लीज़ सेव दिस ड्रॉप ईयर। एंड मंथली टारगेट क्या होना चाहिए? देखो मंथली टारगेट मैं आपको बताऊँ, जिस हिसाब से आप फॉलो करेंगे, प्लीज़ फॉलो दिस। 1 से 2 महीने में अपना सिलेबस पर फोकस करो और कंप्लीट करो सिलेबस, जितना है उतना जल्दी उसको सिलेबस को फास्ट तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नो मंथली 3rd मंथ में क्या करना है? MCQs प्लस रिवीजन ज़्यादा फोकस करो, MCQs पर रिवीजन फोकस करो, और फुल लेंथ टेस्ट दो। एक FLT जो होता है, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाओगे, देखो सिलेबस आपने कर लिया, तो जो 4th मंथ है उसमें आपको मॉक टेस्ट, 3rd मंथ जो है उसमें आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लगाते रहेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन लास्ट मंथ में आपको क्या करना है? ओनली रिवीजन प्लस फोकस ओनली FLT मॉक टेस्ट, यानी कि फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको लगाने हैं, क्योंकि जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको सिलेबस तो रिवाइज होता ही, आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी पता चलती है कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप FLT लगाएं लास्ट ईयर में FLT, क्योंकि अभी से FLT लगाना स्टार्ट कर देंगे जो ड्रॉपर है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ हाउ टू अवॉइड डिमोटिवेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सब कुछ कर लिया होता है, लेकिन आपको डिमोटिवेशन फील होता है कि यार मैं इस साल कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं। तो जब आपको कभी कभी ऐसा लगे कि डिमोटिवेशन फील हो, तो बस एक चीज़ अपने आप से याद रखना कि आपने जो सपना लिया था, क्या आपका था या किसी और का था? अगर आपका था, दैट्स वाई यू कैन डू इट, एंड आपको करना पड़ेगा। प्रोग्रेस डायरी बनाओ। देखो एक डायरी बनाओ जिसमें आप सब कुछ लिखो, अपने जितने पाप कर्म है, जितने आपने लंबे सालों से करते आ रहे हैं, वो उस डायरी में लिखो। DWR डायरी जिसको बोलते हैं। D का मतलब व्हाट आई डिड, W का मतलब व्हाट आई विल, और A का मतलब व्हाट आई अचीवमेंट, एंड R का मतलब व्हाट आई रिग्रेट। ये सारी चीज़ें आपको एक डायरी में बनानी। एक 4 कॉलम बनाओ, इसमें D के बारे में लिखो, इसमें W के बारे में, इसमें A के बारे में, इसमें रिग्रेट के बारे में। जब ये सारी चीज़ें आप लिखना स्टार्ट करेंगे, हर शाम को कुछ समय देंगे इस पर 10 मिनट 15 मिनट, तो आप हर दिन देखेंगे कि यार मैं कहाँ पर ट्रैक पर हूँ और मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायरी ही आपको सिलेक्शन के पास दिलाएगी, क्योंकि ये डायरी ही आपका हर 1 घंटा बचाएगी अगर आप इसको शिद्दत से फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़, आप जब भी डिमोटिवेशन फील हो आपको, तो पॉजिटिव कंटेंट देखो, क्योंकि पॉजिटिव कंटेंट अगर आप नहीं देखोगे, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि यार हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर पाल लेते हैं। देखो आप जो भी अपने दिमाग को दोगे, वो दिमाग तुम्हारा वैसे ही डायरेक्शन में मूव करेगा और वैसी ही चीज़ें मांगेगा। तो प्लीज़ इसको अच्छी चीज़ें दो, वरना दिमाग हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। सेल्फ टॉक करो, अपने आप से सेल्फ टॉक करो सुबह उठते ही कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, एंड सो यू कैन डू इट, क्योंकि ये आपका सपना है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। बस आपको पोटेंशियल को जानने की ज़रूरत है, आपके अंदर जज्बे को जानने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ कर सकते हैं अगर आप हार नहीं मानेंगे तो। नाउ अगर भी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेरा भाई अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, दैट्स आई एम डैम श्योर कि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएंगे और 110 प्लस नंबर स्कोर करेंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। सो यार अगर थोड़ी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।